जो बेस्को के प्रभारी हैं शहबाज खुदाई खिदमतगार, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि खरीक प्रखंड अंतर्गत कड़रू में मधुमक्खी पालन की खेती की जाती है और बेसिकली उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए बेस्को भी निरंतर काम करती है। जैसा कि शहबाज साहब का कहना था कि हमारी संस्थाएं उद्यमियों के लिए काम भी करती है, उसको प्रोत्साहन भी देती है और समय समय पर तरह तरह की जानकारियाँ भी देती है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं शहबाज साहब, क्या है मधुमक्खी पालन को लेकर के बेस्को का क्या सोच? बेस्को की सोच है कि हमें आत्मनिर्भर होने के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना है। तो इसी के क्या समस्याएं आती है बिचौलियों के माध्यम? समस्या होता है कि जब शहद निकलता है तो कंपनी का रेट ज़्यादा रहता है और उसके बाद जो लोग एजेंट जो माल खरीदते हैं परसेंटेज के हिसाब पर जो खरीदते हैं वो कम रेट में खरीद के ले जाते हैं, इसलिए लोग मधुमक्खी पालन करने वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जैसे कंपनी का रेट 150 रुपये, यहाँ बिचौलिए लोग आपस में मीटिंग कर लेते हैं और 30, 20, 25, 120, 25 के रेट में खरीदते हैं, इसलिए घाटा ज़्यादा होता है। सुबोध जी, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये जो बक्सा लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मधुमक्खी वाले डब्बा बताया जाता है लोग। इसको मधुमक्खी पालन करने से होता है क्या, जो फसल में जो होता है पराग पोलन से एक दूसरे प्रजनन क्रिया होता है, उससे वृद्धि होता है। आप आइए दिखाइए, आप थोड़ा बक्सा के करीब जाइए, आप बताते जाइए। ये बक्सा है और इसमें ऊपर से जाल रखा हुआ रहता है, पन्नी के नीचे बोरी रखा हुआ है, उसके नीचे प्लेट बना हुआ है। अच्छा, उसमें मधुमक्खी रहता है, अंदर ग्लास में चीनी देना पड़ता है। अच्छा। समय समय पर हिसाब से उसको देख के उसको चीनी देना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए सुबोध जी कि ये जो, इसको बंद कर दीजिए आप, ये जो बक्सा है, इस बक्से में कब आप चीनी देते हैं और ये पूरा कब होता है, इसे प्रोडक्शन कब होता है? जब होता है क्या, इस समय इसको पालने के लिए भोजन के रूप में हम इसे चीनी देते हैं। जैसे अगर इसमें स्टोर कम रहता है तो जैसे दूसरे चीज़ पर कम विकास होता है, अगर स्टोर ठीक ठाक रहता है, पोलन मिलता है, उसके हिसाब से इसका विकास ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि ये कितने दिनों का समय रहता है? इसका मिनिमम समय लगभग 2 साल। इसका मधुमक्खी का मिनिमम समय 6 महीना, 3 महीना, 6 महीना। कभी कभी होता है बारिश होता है तो बाहर निकलने के बाद बारिश होने पंख भीज जाने के बाद वो मर जाता है। तो इसमें अंडा बच्चा के प्रजनन क्रिया से इसका बढ़ोतरी होता है। रानी जब अंडा ज़्यादा रहता है तो उसका विकास ज़्यादा होता है, पोलन कम मिलता है तो इसका विकास कम होता है। यानी एक पूरे बक्से को शहद बनने में समय जो 3 से 4 महीना लगता है। इस समय पालन करते हैं और नवंबर दिसंबर से जिस समय सरसों का फूल चालू होता है, अपने यहाँ बिहार में कम होता है, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, राजस्थान, वहाँ सरसों खेती ज़्यादा होता है और इसको समय समय पर एक दूसरे जगह फूल के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाता है, ले जाना लाया जाता है। अच्छा। और इसको इस समय से इसको पालना जाता है और इसको अगस्त महीना से इसका बढ़ोतरी ज़्यादा होता है। अच्छा, ये कितने बॉक्स होंगे सुबोध जी यहाँ आपने जो लगाए हैं? ये यहाँ 300 डब्बा है। 300 डब्बा? 300 डब्बा है। ऐसा कहा जाता है कि एक डब्बे में बिहार में जो इटालियन जो नस्ल की जो मधुमक्खी होती है वो 40 से 50 किलो एक बक्से में उत्पादन करती है। वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी एक टीन शहद निकल जाता है 25 किलो, 30 किलो, कभी कभी सीजन बढ़िया चलता है तो उससे 50, 2 टीन भी, 2.5 टीन भी, 60 किलो के आसपास भी शहद इससे निकल सकता है। अच्छा, आप जो ये कड़रू में लगाए हैं जो खरीक प्रखंड अंतर्गत आता है, यहाँ से आप इसको कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? अब जो अभी है तो अभी इस समय मधुमक्खी है, विकास कम होता है तो चलते आइए। उसके बाद इसको दूसरे जगह ले जाएंगे। अब यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो यूपी जाएगा। अच्छा। कानपुर देहात, सिकंदरा, अब इसको ले जाना है। अच्छा। वहाँ मुख्य रूप से कद्दू की खेती, पेठा यानी कद्दू की खेती पैमाने पर होता है, बाजरा उजरा होता है और तिली का उसमें फीट उट दोनों मिलता है, पोलन फीट दोनों मिलता है, यानी नेक्टर भी उसमें मिलता है। उस समय चीनी कम खिलाना पड़ता है। अच्छा। तो इसमें लागत कितनी आती है एक बक्से? लागत मिनिमम एक डब्बा पे अभी महंगाई बढ़ गया है तो लगभग मिनिमम 1500 से 1800, 2000 रुपये एक डब्बा पे खर्चा आ जाता है। एक डब्बा पे। और वो उसको बेचते आप कितने में, कितना मुनाफा हो जाता है? और इस समय जब सीज़न अगर बढ़िया साथ दे देता है तो 300 डब्बा है तो उसमें से सीज़न में 4 लाख के आसपास खर्च हो जाए, 4-5 लाख रुपया खर्च होता है। हो सकता है कभी कभी 10 लाख 12 लाख रुपया के शहद निकल सकता है। अच्छा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा? हाँ, डबल से ज़्यादा होता है और इसमें सरकार की पूरी अनुदान रहता है। सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है? हाँ, और सरकार की तरफ से पूरी सहायता मिलता है।
कहीं ले जाने लाने में अगर कोई डिस्टर्ब करे, पुलिस वाले कोई कुछ कर रहा है तो उसका पूरी तरह सुरक्षित रहता है। जिस समय आप लोग इसकी जो शुरुआत करते हैं प्रोडक्शंस की, तो उस समय सरकार क्या क्या देती है आपको? सरकार अभी पहले दे रहा था, मैं अभी कुछ ऐसा होता था पहले जब लोग लोन ले लिया और कहा करती अफवाह कर दिया मेरा मक्खी मर गया है, तो सरकार के उसके बाद लोन लेने के बाद उसका मक्खी ख़त्म हो जाता था, तो उसको पैसा माफ़ नहीं होता था। कभी कभी माफ़ कर देता, धीरे धीरे सरकार कितने लोग गलत तरीके से पैसा लीज करते थे, यूज करते थे, इस हिसाब से वो सब कर रहे थे। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक आप किस तरह से कितनी मेहनत करते हैं यहाँ पर और कितना परिश्रम करते हैं, आप थोड़ा पीछे आएँ और ये थोड़ा सा आप दिखाएं इस बात को कि यहाँ पर देखिए किस तरह से वो रहते हैं। और हम चाहेंगे कि ये आपके रहने का है। हाँ, ये अब जहाँ रहेंगे वहीं खाना पीना सब कुछ रखना पड़ता है ना, सोने वोने की व्यवस्था सब कुछ, घर तो है नहीं, इसी हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर लोकल स्तर पर कभी कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी नहीं होता है, घर के बगल में रहता है, इससे पानी उनी की सुविधा कुछ दूर से रहना, साइकिल से लाना पड़ता है, कभी कभी बगल में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। देखिए ये सुबोध जी थे मुजफ्फरपुर के, जो मधुमक्खी पालन करते हैं और यहाँ पर मक्खियाँ काफ़ी मधुमक्खियाँ जो है काफ़ी तादाद में मतलब उड़ रही है और मुझे रिपोर्टिंग करने में दिक्कत भी हो रही है कहीं ना कहीं। तो सुबोध जी ने बताया कि सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता है मधुमक्खी पालन में, और 2020 में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने घोषणा की थी कि मधुमक्खी के पालन में किसानों को सहायता दी जाएगी, और ये कृषि अंतर्गत आता है। मधुमक्खी पालन का जो कार्य है वो कृषि अंतर्गत आता है, और सरकार की ये योजना थी कि बिहार में ज़्यादा उत्पादन हो, मधुमक्खियों से जो शहद निकलते हैं उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए और इसका कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया जाए दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में। हालांकि इसमें कई तरह की प्रजातियाँ हैं मधुमक्खी के पालन में, और कुछ प्रजातियाँ जो होती है वो इटालियन से उसको कन्वर्ट करके बनाया जाता है, जिसकी प्रोडक्शंस यानी जिसका उत्पादन अधिक होता है।